दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि किसी कुंडली में अगर सूर्य और मंगल एक ही भाव में मतलब एक ही हाउस में बैठ जाए, इनकी कंजंक्शन हो जाए, तो फिर जातक जिसकी कुंडली है उसको कैसा फल मिलेगा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को शुरू में बताया हुआ है कि सूर्यदेव को राजा की उपाधि मिली हुई है और एक प्रकार से देखा जाए तो इनको ईगो का कारक माना गया है और मंगल जो है वो एनर्जी के कारक माने गए हैं। तो आप रिजल्ट समझिए, सूर्य और मंगल की जब युति हो जाएगी तो एक बात तो कंफर्म है कि ऐसे लोगों के पास ईगो बहुत होता है और ऐसे लोगों के पास एनर्जी भी बहुत होती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी और ईगो दोनों चीज इनके अंदर परिपूर्ण होती है, एकदम ये भरे हुए होते हैं। इनके पास कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती है। तो एक रिजल्ट ये एक प्रकार से बहुत ही टॉप क्लास का माना जाएगा। दोस्तों आपको शुरू में बताया हुआ है कि सूर्य मंगल की अगर कंजंक्शन हो जाती है, खास करके 10th हाउस में हो जाए, तो एक कंफर्म हो जाता है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी या फिर सरकार से लाभ मिलेगा, मतलब कमाई जो होगी, रुपया पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा। एक बात ये कंफर्म हो गई। अगर इनकी कंजंक्शन लगन में हो जाती है तब भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों को एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, ये एक प्रकार से कंफर्म हो जाता है। अगर सूर्य मंगल की युति 7th हाउस में भी हो जाती है तब भी ऐसे लोगों को सरकारी सर्विस में एक प्रकार से देखा गया है। कहने का मतलब है अगर 6-8 को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा किसी भी भाव में सन और मार्स यानी सूर्य और मंगल एक साथ विद्यमान हो जाते हैं, इनकी कंजंक्शन हो जाती है, इनकी युति हो जाती है, तो कंफर्म हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी सर्विस में सबसे पहले मौका मिलेगा। ऐसे लोग अगर बाएं हाथ से भी पेपर लिख दें या बगैर मन के भी इंटरव्यू दे दें तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर बाई दफ़ा ये नौकरी नहीं करते हैं या फिर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को सरकार से हमेशा लाभ मिलता रहता है। कहने का मतलब है सूर्य मंगल की जो कंजंक्शन है इसको बड़ी टॉप क्लास की मानी गई है। किसी भी कुंडली में हो, किसी भी लगन की कुंडली में हो, इस कंजंक्शन को, इस युति को बड़ा ही अच्छे वाली श्रेणी में रखा जाएगा, टॉप क्लास की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी कंजंक्शन वाले को आप देखोगे तो चेहरे पे एकदम बिल्कुल तेज दिखाई देगा, मतलब तेजस्वी टाइप के होंगे और बड़े अच्छे कर्म करते हैं। दोस्तों ये लोग मतलब दिल के बड़े खुले होते हैं। खास करके महिलाएं, जो महिलाएं होती हैं उनसे आप किसी भी तरह का बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, बड़े हृदय वाली, मतलब बहुत बड़े दिल वाली, जो कुछ भी आप कहोगे अगर उनसे हो सकता है तो मना नहीं करेंगी, तुरंत ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगी। और पुरुष भी जो होते हैं वो भी बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, मतलब इनके दरवाजे से तो कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। अगर ये नहीं मदद कर पाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट पूरी करते हैं। कहने का मतलब है बहुत बड़े हृदय वाले, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल की कंजंक्शन हो जाती है, युति हो जाती है, एक बात ध्यान से देखी गई है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने खानदान में, मतलब अपनी फैमिली को, अपने भाई बहन को या फिर अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो फैमिली ही उनके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ होती है। खास करके जितने भी भाई भाई हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं, पूरे ही परिवार वालों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको एक बात और खुल के बताना चाहेंगे यहाँ पे, जब ये कंजंक्शन हो जाती है तो ऐसे लोगों को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इनके पास हिम्मत बहुत है, इनके पास साहस बहुत है, ऐसे लोगों के पास वीरता एकदम कूट कूट के भरी हुई है। और जो सबसे मेन बात है दोस्तों, ऐसे लोगों के पास एक प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी बहुत होती है। इनको अपने गोल के पर तक पहुंचने में मतलब ये एक प्रकार से ये जी जान लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि ये बड़े जुझारू टाइप के लोग होते हैं। आप देखोगे अक्सर जितने भी, कोई भी कंपनी है, अगर मान लीजिए कोई फर्म है, उसका जो सीईओ होगा या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, ज़्यादातर ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में ये आपको कंजंक्शन मिल जाएगी। भले ही वो प्राइवेट ही हो, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में हो, बहुत से लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो मतलब कंपनी के जो सर्वा हैं, उनके हॉरोस्कोप में ये पोजीशन मिलेगी। और ये पोजीशन एक प्रकार से शो करती है कि जब ये कंजंक्शन आ गई तो ये अपने टीम के लीडर होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी है अगर ये, तो एक प्रकार से ये जो इनका जो समूह होता है, जो इनकी टीम होती है, उसमें एक प्रकार से राजा की तरह ये काम करते हैं। कहने का मतलब है बॉस की तरह काम करते हैं। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ऐसे लोगों को निम्न श्रेणी का काम करना पड़े। कहने का मतलब है, आप मेरे कहने का मतलब समझिए कि काम कुछ भी है, मतलब ये कोई छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब उससे नहीं है। इनकी जो टीम है, जो इनके साथ में काम करने वाले हैं, उनके ये लीडर होते हैं।
और कारण केवल एक ही होता है कि बड़े जुझारू टाइप के होते हैं, और जो इनका गोल है, जो इनका लक्ष्य है, ये उसमें चूकते नहीं हैं, ये उसमें लग ही जाते हैं, और जब तक इनको अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक ये पीछे नहीं हटते। मतलब बहुत बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये अच्छा वाला फल मिलता है यहाँ पे। एक बात और आप मन में लगा करके रखिएगा कि ऐसे लोगों को एक प्रकार से देखा गया है तो राजनीति के क्षेत्र में भी इनको बहुत अच्छा काम करते हुए देखा गया है। आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी हो। अगर कोई जहाँ तक जो है सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहता तो वो लीडर बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, या और कुछ बन जाएगा। मतलब राजनीति के क्षेत्र में एक प्रकार से अपनी किस्मत आजमाएगा और उसमें सफलता भी मिलती है। यही वजह है कि मतलब सरकार से लाभ मिलेगा उसको। तो पॉलिटिकल के क्षेत्र में जाने के लिए राजनीति वाले में ये बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है गवर्नमेंट जॉब में, और उसमें भी जितने पुलिस वाले होते हैं ना, जो कहने का मतलब जो पुलिस वगैरह में जो काम करते हैं, उनके हॉरोस्कोप में ये कंजंक्शन मिलती है, ज़्यादातर मिलती है। और जब ये कंजंक्शन मिलती है तो एक प्रकार से ये भी सो जाता है कि ऐसे लोग तरक्की बहुत करेंगे अपने जॉब में। देखा गया है कि बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशन होती है और वो एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे स्टेट के कमिश्नर बन जाए। मेरे कहने का मतलब है अगर एक छोटी सी चौकी भी है, मान लीजिए कोई चौकी खुली हुई है, वहाँ पे 4 या 6 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, तो ये उनके इंचार्ज होंगे। कहने का मतलब ये है। अब इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाएगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरे स्टेट का या पूरे प्रदेश का जो है डीजी बना दिया जाए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब है, मान लीजिए एक चौकी है छोटी सी, कहीं पुलिस बूथ बनी हुई है, उसमें 4 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो उनका जो इंचार्ज होंगे ना, ये होंगे। इनकी इनके होरोस्कोप में सूर्य मंगल बैठा हुआ है एक साथ, तो फिर ये एक प्रकार से उनके इंचार्ज होंगे। कहने का मतलब है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहाँ का जहाँ इनको प्रभार मिला हुआ है, जहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ के एक प्रकार से ये बॉस होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी कंजक्शन हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों आर्मी वगैरह के जितने जर्नल वगैरह, मतलब एक प्रकार से देखिए आप टॉप की जो पोस्ट है उनके हॉरोस्कोप में भी एक कंजक्शन देखी गई है। बड़ी ये अच्छी युति मानी गई है ये, अगर देखा जाए तो। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, जितने एक प्रकार से देखा जाए जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह कई टाइप के होते हैं। मतलब अब एक होता है कि जैसे दवाई वगैरह दे रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उन डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक डॉक्टर होते हैं, उसको क्या बोले हम लोग, क्या कहें हम लोग, तो आपके समझ में आएगा, जो एक प्रकार से तुरंत काम करते हैं। आप मान लीजिए इमरजेंसी टाइप के, कि जैसे पहुँचे, बिल्कुल हाय तो मची हुई है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पहुँचता है वो, उस समय जो डॉक्टर उनकी जो चिकित्सा करता है, जो उनको मेडिसिन देता है, उनके हॉरोस्कोप में भी ये कंजक्शन देखी गई है। कहने मतलब एकदम एनर्जी से भरपूर, तुरंत ही फटाफट सारा काम करेंगे, तुरंत ही ऑपरेशन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो कुछ भी है, फटाफट वाला काम। तो डॉक्टर के भी उसमें ये कंजक्शन देखी गई है, और बहुत ही एक प्रकार से सम्मानित, इज्जत वाले डॉक्टर होते हैं अगर कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में है तो। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जितने सीक्रेट एजेंट होते हैं, मतलब गुप्तचर, आप जासूस बोल लो, उनके हॉरोस्कोप में ये कंजंक्शन जरूर मिलती है। क्योंकि सूर्य मंगल एक साथ हो गए, इसका मतलब है कि ऐसा जातक बुद्धिमान तो है ही, राजा की तरह है, और एनर्जी बहुत है। और आपको पता है कि जासूसी वगैरह के काम में कितनी मेहनत लगती है, कितना एक प्रकार से जो बोला जाता है ना कि गुर्दा बहुत चाहिए, जो एक जनरल भाषा में बोली जाती है, मतलब हिम्मत बहुत चाहिए। अगर कोई आदमी सिगरेट एजेंट है या गुप्तचर है या जासूस है, तो हिम्मत तो लगती है ना कि कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ऐसे लोग हिम्मती बहुत होते हैं, और यही वजह है कि जितने भी गुप्तचर डिपार्टमेंट में देखो आप, तो ज़्यादातर लोगों के हॉरोस्कोप में ये कंजक्शन मिलती हुई दिखाई देती है। कहने का मतलब बहुत हिम्मती, पराक्रमी, साहसी, खतरा उठाने वाले, और एक प्रकार से जान हथेली पे लेके काम करने वाले होते हैं। तो सिगरेट एजेंट भी ऐसे लोगों को देखा गया है। अब आप कहीं भी इसको किसी भी दिशा या दशा में इसको आप जोड़ सकते हो। आप एक बात का ध्यान रखना कि ऐसे लोग बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, कॉन्फिडेंट आप बोल लो इंग्लिश में, कि वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कहाँ, अपने टीम में और अपने काम के प्रति। उनको कोई ये नहीं है कि ये काम नहीं होगा, उनको पता होता है कि ये काम तो मैं कर ही लूँगा। मतलब बॉस टाइप के लोग होते हैं, कहने का मतलब। ज्योतिषीय भाषा में अगर कहा जाए तो ये कंजंक्शन सबसे अच्छी कंजंक्शन मानी जाती है, पहले भी मानी जाती थी और आजकल के ज़माने में भी मानी जाती है। अगर सन और मार्स एक साथ कुंडली में एक ही घर में हो गए, तो आप एक कन्फर्म मानिए कि ऐसा जातक जो होता है बहुत अच्छा जीवन जीता है,
करियर उसका बुलंदी पे होता है, ज़्यादातर सरकारी जॉब वगैरह में होता है, नौकरी में होता है। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो फिर सरकार से लाभ जरूर मिलता है। छोटा मोटा चुनाव लड़ गए, प्रधान बन गए, सरपंच बन गए, विधायक बन गए, कई बार मंत्री बनते हुए भी देखा गया है। इस कंजंक्शन वाले अगर मान लीजिए प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ भी एकदम परचम लहरा देते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं प्राइवेट फर्म में, तो आप कंफर्म मानिए कि वो अपने टीम के एक प्रकार से लीडर होंगे। सूर्य और मंगल की कंजंक्शन को सबसे बेस्ट कंजंक्शन मानी जाएगी। इस बात को आप अपने मन में बिठा लीजिएगा। अगर ये कंजंक्शन किसी जातक की कुंडली में मिलती है तो उसका जीवन शैली जो है, मतलब जो उसका स्टेटस है, मिडिल या मिडिल से अप ही माना जाएगा। ये लोग कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, तो अपना कैरियर चला ही लेते हैं। और समाज में इनका मान सम्मान भी बहुत होता है दोस्तों। पुरुष का तो होता ही होता है, और अगर किसी महिला की कुंडली में ये कंजंक्शन बन गई है तो वो भी अपने समाज में माननीय होती है, इज्जत सम्मान के साथ उसका जो है जीवन यापन होता है। कहने का मतलब है सूर्य मंगल की कंजंक्शन को किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी लगन की कुंडली में टॉप क्लास का रिजल्ट देते हुए देखा गया है। बेस्ट कंजंक्शन ये मानी जाएगी। इसका एक निगेटिव मतलब इसका जो सूर्य मंगल का जो कंजंक्शन है, अब कोई भी कंजंक्शन है या कोई भी प्लैनेट है, उनके पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं और निगेटिव रिजल्ट भी हैं। तो ये तो आपको जो बताया ये था एक प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट। और अब थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट भी सुन लीजिए। निगेटिव में यह है दोस्तों कि सूर्य को भी एक प्रकार से बड़ा गर्म मिजाज वाला प्लैनेट माना गया है, और मंगल देव तो एक प्रकार से क्रोध के कारक ही हैं, और सूर्य को भी क्रोध का कारक माना गया है। तो जब सूर्य और मंगल एक साथ एक ही भाव में आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बंदा जो है, ऐसा जातक जो है जिसकी कुंडली है, उसको गुस्सा बहुत आएगा। और अगर ये कंजंक्शन बाई दफ़ा लगन में बन गई या सेकंड हाउस में बन गई या 12th हाउस में बन गई, फिर तो बस क्या पूछना। फिर तो ये समझिए आप कि जब गुस्सा करेगा तो इतना गुस्सा करेगा कि सामने वाले को एकदम बिल्कुल बस पूछिए मत। मतलब ज़बरदस्त गुस्सा, जिसको कहते नहीं कि भाई एक प्रकार से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि लोग इतना गुस्सा करते हैं कि सामने वाला एकदम थर-थर काँपने लगे। तो ये एक प्रकार से बड़े गुस्सैल टाइप के लोग होते हैं। और अगर लगन वगैरह में कंजंक्शन बन गई है तो ऐसे लोगों को मतलब एकदम बिल्कुल हिटलर की तरह होते हैं ये। अगर ये अपने बेडरूम में भी घुसेंगे ना, तो वहाँ भी इनकी आँखें एकदम चढ़ी हुई मिलेगी। मतलब सारे लोग जो भी इनके अधीन हैं, वो एकदम बिल्कुल सहमे हुए रहते हैं। उनको लगा रहता है कि अभी भाई साहब गुस्सा हो जाएँगे या साहब गुस्सा हो जाएँगे। गुस्सा इनके मतलब बिल्कुल एक प्रकार से नाक पे रखा रहता है, और जब गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो ये नेगेटिव रिजल्ट हो गया कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे भी टीम के लिए और फैमिली के लिए भी ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये इतने गुस्सैल होते हैं कि कई बार लोग इनसे डरे सहमे रहते हैं और थोड़ा दूर ही रहते हैं इनसे, किनारे आने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, मतलब इसका एक अच्छा वाला फल भी है कि जितने भी इनके अंडर में जो लोग काम करने वाले होते हैं वो डरते बहुत हैं कि कहीं साहब गुस्सा हो गए या कहीं भाई साहब गुस्सा हो गए तो फिर लेने के देरे ना पड़ जाए। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिव रिजल्ट भी है। आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो कि जितने भी इनके अंडर में लोग काम करने वाले हैं, मतलब जितनी भी रस्सी इनके हाथ में है उसको ये टाइट ही रखते हैं एकदम। मतलब इनकी तरफ से ढील मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है इनका गुस्सा, इनके बोलने का तरीका, या फिर इनका एक प्रकार से जो देखा जाए दृढ़ निश्चय, यही इनको जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश करती है और बनाने की क्षमता भी रखती है। तो सूर्य मंगल की जो कंजंक्शन है इसको आप बेस्ट मानिए। बस केवल एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे लोग गुस्सैल बहुत होते हैं और गुस्से में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर इनका गुस्सा चढ़ गया ना तो आप ये समझिए कि ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि घमंड भी होता है इनके पास, ईगो भी होता है, एनर्जी भी होता है और पावर भी होता है, और कहीं ना कहीं ये लकी भी होते हैं, लक भी होता है। तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से गुस्सा जायज़ भी है, और इनका जो ये गुस्सा और काम करने की जो क्षमता है वही इनको महान बनाता है। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो सूर्य मंगल की युति एक प्रकार से बेस्ट ही मानी जाएगी। वह फैमिली के लिए थोड़ा सा है कि गुस्सेल टाइप के लोग होते हैं, लोग डरते सहमते हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। अगर कंजंक्शन की बात की जाए तो सन और मार्स की कंजंक्शन हम लोग बेस्ट ही मानते हैं इसको।